नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जेपीएससी छठी पर जिस प्रकार के ग्रहण लग रहे हैं उसमें एक आज बड़ा जजमेंट और आने वाला है। एक जजमेंट तो कल ही आ गया था और आज का जजमेंट अगर आ जाता है तो छठी जेपीएससी को रद्द होने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी कि जो नया जजमेंट आने वाला है खुद मुख्य न्यायाधीश देख रहे हैं और ये मामला जुड़ा हुआ है 15 गुना रिजल्ट वाला। छठी जेपीएससी में 15 गुना रिजल्ट जो 5148 होगा ये 6103 होगा। इसे लेकर कोर्ट में मुकदमा है और इसी याचिका पर आज अंतिम सुनवाई होगी, जिसमें हाई कोर्ट आज तय करेगी कि क्या छठी जेपीएससी में पीटी का रिजल्ट निकालते समय क्या अवमानना हो गया, क्या गलत हो गया। और ये आप समीकरण से समझ लीजिए, कुल सीट का 15 गुना ही रिजल्ट निकालना था। जो पहली बार में 5148 बच्चों का रिजल्ट आया था, उसके बाद फिर रिजर्वेशन के नाम पर 6103 रिजल्ट किया गया और बाद में बढ़ाकर 34,000 कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान 28,000 स्टूडेंट का कॉपी को रिजेक्ट कर दिया था और 6103 पर ही मेरिट लिस्ट बनाने को कहा था, यानी कि मेंस का एग्जाम का रिजल्ट निकालने को कहा था। अब फिर से सुनवाई चल रही है जिसमें आज ये तय हो जाएगा कि क्या 6103 रिजल्ट नियमों के विपरीत था, 15 गुना से ज्यादा रिजल्ट निकालना क्या सही है। आज के रिजल्ट से यह भी तय हो जाएगा कि 7th जेपीएससी का संशोधित रिजल्ट भी क्या गलत है। और ऐसे में बहुत बड़ा सवाल सामने आएगा कि क्या 7वीं जेपीएससी भी साथ में रद्द हो जाएगी। छठी जेपीएससी में इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है कि कल जो फैसला आया था उसके बाद कई समीकरण बन गए। मसलन फिर से मेंस का नया रिजल्ट प्रकाशित करना, फिर से नया इंटरव्यू लेना और नए इंटरव्यू के बाद ही मेरिट लिस्ट बनाना। लेकिन हमें जो जानकारी है कि जेपीएससी ने पुराने इंटरव्यू के आधार पर ही अपना फ्रेश रिजल्ट बनाने की तैयारी शुरू कर ली है, जो सरासर गलत होगा और हमें लगता है कि इसे रद्द होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इस समय की महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि जेपीएससी बहुत भारी संकट में है। जेपीएससी के छठी एग्जाम खुद संकट में फंसी हुई है। 326 लोगों की नौकरी लगने के 2 साल बाद जब ये कल का जजमेंट आया और उसके बाद आज एक बड़ा जजमेंट होने वाला है, जिसके बाद छठी जेपीएससी रद्द के कगार पर चली जाएगी। क्योंकि जो 6103 लोगों का पीटी का अगर रिजल्ट में 5148 को अगर वैलिड बोला जाता है, तो जो बाकी के बच्चे हैं उनमें से जो लोग इंटरव्यू देने गए थे, उनमें से जो लोग पीटी पास किए थे, तो उन लोगों के लिहाज से भी देखा जाएगा तो सवालिया निशान आ जाएगा और इंटरव्यू में नए लोगों को फिर से मौका मिलेगा, तो पूरी कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन हो जाएगी। ऐसे में सरकार अधियाचना को वापस ले सकती है और अधियाचना वापस लेने का मतलब होता है कि परीक्षा रद्द हो जाना। सुप्रीम कोर्ट में इस बीच में स्टूडेंट आज जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहां से स्टे लगाने की सिफारिश करेंगे। फिलहाल डबल बेंच के फैसले के बाद 326 ऑफिसर की नौकरी फिलहाल फंस गई है और ऐसे में स्टूडेंट का कहना है कि वो लोग नौकरी छोड़ करके इसमें आए थे, तो उनकी गलती क्या थी। वो नियमावली की परीक्षा नहीं लिख रहे थे बल्कि परीक्षा वो जेपीएससी का लिख रहे थे। तो उनको नेचुरल जस्टिस के तहत जो 134 बच्चे बाहर होंगे, उनका डिमांड है कि उनको उसके तहत में न्याय मिलना चाहिए और उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस की ओर चला जा रहा है। 7वीं जेपीएससी में इसलिए जरूरी है कि शुरुआती समय से ही इस पर लगाम लगाते हुए सभी नियमों को अच्छा से देखा जाए। क्योंकि अगर स्टूडेंट एक बार मेंस लिख देंगे, उसके बाद उनकी आकांक्षा बढ़ेगी, फिर वो इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के बाद उनका फाइनल सिलेक्शन होगा और अंत में रिजल्ट क्या होता है कि परीक्षा कैंसिल हो जाती है। तो हाईकोर्ट को भी ये चाहिए हमारी समझ से कि पहले ही रोक लगा दे। छठी जेपीएससी पर यह मामला कोर्ट में पहले से था, अगर उसी समय में कोर्ट में रोक दिया जाता तो संभवतः यह मामला आगे बढ़ता ही नहीं। और जब ये 2-2 साल 3-3 साल आगे चला जाता है तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब देखिए, मेरिट लिस्ट में इंग्लिश और हिंदी को क्यों जोड़ा गया, ये साधारण सा सवाल है। जब आज ये समझ में सारे लोगों को आ रहा है कि उस वक्त में कि पूर्णांक लिखा हुआ था इतना, लेकिन एक लाइन ये लिखा हुआ था कि मेरिट लिस्ट में क्यों जोड़ा गया। तो ये तो कोई मर्डर केस है नहीं कि इसमें बहुत सारे गवाही होंगे, सीधा सीधी एक लाइन की बात थी। तो ये उसी समय पर वकील अगर निष्कर्ष निकाल लेते तो हमें लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय को फैसला देने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसको समझने में अगर 2-2, 3-3 साल लगा देंगे तो ये समस्या विकट रूप धारण करने लगेगी और झारखंड में लोग परीक्षा लिखने से ही कतराने लगेंगे। जेपीएससी को देख करके ऐसा लगता है कि छठी जेपीएससी भी अब
इस कदर मतलब वापस होगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। 7वीं तो अभी शुरुआत है, मेंस होगा कि नहीं होगा, मेंस हो भी जाएगा तो उसका भविष्य क्या होगा, ये सारे चीजें ऐसी हैं जो कोर्ट में जाकर के तय होती हैं। इसलिए जेपीएससी को सबसे पहले जहां जहां नियम ठीक है उसको ठीक कीजिए, उसके बाद ही मेंस लीजिए, क्योंकि ऐसे हड़बड़ा करके मेंस ले लेंगे, मेंस लिखनी बहादुरी नहीं है। बहुत से लोग हमारी आलोचना करते हैं कि सर क्यों कैंसिल के पीछे पड़ जाते हैं। आप ये समझिए कि आज क्या हुआ, 6ठी जेपीएससी में ज्वाइनिंग के बाद क्या हुआ, 7वीं में नहीं होगा इसका क्या गारंटी, 11वीं में नहीं होगा इसका क्या गारंटी है। इसलिए पहले जरूरी ये है कि सरकार ये तय कर ले कि उनके नियमों में क्या खामी है, या उनसे नहीं होता है तो गवर्नर को लिख करके दे, गवर्नर महोदय राष्ट्रपति को सूचना देंगे, संघ लोक सेवा आयोग जो है वो 2-3 साल के लिए जेपीएससी को टेक ओवर करेगी और यहाँ पर वो अपना काम शुरू कर देगी। तो ये सबसे बेहतर तरीका होगा। हमें लगता है कि ये ही सबसे बड़ा विकल्प है, सबसे बेहतर तरीका है और इस पर निर्णय जरूर से लेना चाहिए। हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद।